नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जारा, जो ब्लॉक पलारी, जिला बलौदा बाजार में स्थित है। यहां के सरपंच श्री रामायण धीवर जी बताते हैं कि वे सरपंच बनने से पहले भी समाज सेवा और गांव की समस्याओं के समाधान में लगातार सक्रिय रहे हैं। उनका कहना है कि काम पद से नहीं बल्कि नियत और सेवा भाव से होता है। रामायण धीवर जी ने पहले कई बार पंचायत चुनाव लड़ा, हार का सामना भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इसी लगन का परिणाम है कि इस चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। जी हाँ, नमस्कार। एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ। आज हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत जारा, जो पलारी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और आज ग्राम पंचायत जारा का मुखिया जी बैठे हैं, सरपंच जी से बात करते हैं। बताइए मुझे क्वेश्चन करके हैं। मेरा नाम रामायण कुमार धीवर है जी। और मैं अभी वर्तमान में जारा का प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ चयनित होकर के सेवा में कार्यरत हूँ जी। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव के साथ मिलकर के गांव का एक इतिहास कैसा होना चाहिए, ये मेरा बहुत पहले का एक सकारात्मक सोच था। मैं बहुत लंबे समय से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया हूँ। जी। सरपंच बनने का विचार कैसे आपके मन में? सरपंच बनने का विचार ये था मेरा कि मुख्य ये था कि पब्लिक के साथ में मिल करके एक बार ऐसा एक पहल करूँगा कि लोगों को मतलब इतिहास में एक ऐसा नाम रहे कि हमारे गांव का जो ये है पृष्ठभूमि है, एक हमारे गांव तक ही सीमित न रह करके पूरे क्षेत्र में हमारे सिद्धेश्वर श्रीनाथ धाम का नाम चले, ऐसा एक मेरा सकारात्मक सोच था। तो मैं निरंतर मेरा प्रयास रहा और पब्लिक ने आज मुझे प्रथम नागरिक के रूप में स्वीकार किया। और मैं भी यहाँ का जो सच्ची निष्ठा के साथ मेरा एक सोच था कि यहाँ का प्रगति वाकई में मेरे द्वारा बहुत सारा पहल किया जा सकता है। एक बात बोलना चाहूँगा, आप जब चुनाव लड़े तो कितने विपक्ष में खड़े थे? मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरे पक्ष में और 5 लोग और थे। और लेकिन आम लोगों ने चाहा कि 6 लोग चुनाव लड़ने के बाद भी मैं सबसे एक तरफा वोट, लोगों का एक सबका सकारात्मक सोच था कि सिर्फ हमें कोई भी ऐसे युवा को सहयोग करना है जो हमारे गांव का विकास कर सके। और उनके सकारात्मक सोच ने मुझे एक तरफा डबल से भी ज्यादा वोट जीते आप? मैंने 444 वोट से आगे रहा। अच्छा। और लोग अधिकतम लगभग 400 वोट ही पाए थे बाकी लोग, और मैं तो एक तरफा जीता हूँ। और विगत में 3 चुनाव और भी लड़ा हूँ, एक बार जनपद सदस्य का, 3 बार सरपंच का। मैंने 3 बार चुनाव हारने के बाद भी पीछे नहीं रहा। हाँ। तो जीतने के बाद आप कौन सा गांव के लिए क्या काम, कुछ बताएंगे आप? जीतने के बाद मेरा वही है कि अभी तक बहुत से कार्य हुए हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल गांव की व्यवस्था के अनुरूप साफ सफाई का जो कार्यक्रम है बहुत सारा, वैसे देखे जैसे ही चुनाव जीत के आए तो यहाँ पर ऐसा पता चला कि गांव के पानी का निकासी का सुविधा किसी तरफ से नहीं हो रहा था। जगह जगह बहुत सारा ढेर, गंदगियों का ढेर पूरा लगा हुआ था। सबका सफाई अभियान का कार्य किया गया। कई रोड बहुत से खराब थे जिन पर मुर्मीकरण और जल संचयन के लिए बहुत से सारे गड्ढे भी बनवाए सोख्ता के रूप में। और शौचालय बहुत जहाँ पर एक पूर्ण रूप से व्यवस्था ही नहीं था, बहुत सारे स्वच्छता के प्रति भी ध्यान दिया। और स्वच्छता समूह वालों को भी किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा था, उन लोगों को भी हमने 4 महीने का मान दे दिया। और स्वच्छता जो समूह है आज हमारे साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। और जब कभी भी कोई भी गांव का बैठक होता है तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, स्वच्छता है, सक्रिय महिला कार्यकर्ता है, वो लोग भी हमारे साथ में मिल करके प्रत्येक बैठक में आना जाना है। और मेरा ये प्रयास रहता है कि गांव में कोई भी आम सभा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या मुनादी के माध्यम से या लोगों से मिल करके ग्राम सभा को प्राथमिकता देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संदेश सभी लोगों के पास पहुँचे, ऐसा मेरा विचारधारा होता है। और बहुत से
कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। जैसे जल संचयन के क्षेत्र में चाहे बहुत से हमारे पूर्वजों के जो जयंती वगैरह कार्यक्रम है बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। मंची कार्यक्रम का भी यहाँ बहुत सारे योगदान है। और इस वर्ष जैसे अभी बहुत से कार्यक्रम जैसे हमारे धार्मिक कृत्य के रूप में दिवाली में जैसे हमारे यादव लोगों को बहुत सारा हमारे पंचायत द्वारा सहयोग किया गया है। और जेठौनी के पावन पर्व में उन लोग कार्यक्रम रखे थे, उसमें भी हमारे पंचायत द्वारा सहयोग किया गया है। और साथ ही उत्कृष्ट पुरस्कार अभी कबड्डी महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा 5500 रुपये का उसमें पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे ध्रुव समाज के लोगों को भी गौरी गौरव महोत्सव एवं विभिन्न प्रकार के उन लोगों का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी 6000 रुपये का 3000 रुपये का सहयोग हमारे ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पहल हैं। जैसे कि अभी मैं आ रहा था तो रोड इतना मतलब यहाँ जारा आने का जो संडीप मार्ग है और जारा का बहुत ही मतलब खराब, इसके लिए क्या काम मतलब हो रहा है? ये संडी मार्ग के लिए जैसे ही मैं सरपंच बना तो निश्चित रूप से मैं मंत्री लोगों के पास अपना बात रखा था और बनते ही मेरे वो लोग आए और आश्वासन दिए हैं कि बनते ही 24 करोड़ रुपये का उन्होंने इस संडी से भालूकोना मार्ग तक का 24 करोड़ रुपये का सैंक्शन किया हुआ है। कुछ कारणवश अभी टेंडर नहीं हो पाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये रोड का बनने का कार्य चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ उसमें जितने भी पुल निर्माण का कार्य है वो भी होना सुनिश्चित है। आप अपने गांव के जो व्यवस्था है उनको किस तरह से आगे काम करेंगे, कुछ बताएंगे आप? गांव की व्यवस्था है, मैं तो चाहता हूं कि गांव के सभी लोग हमारे साथ में आए, सहयोग दें। अभी जैसे फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे गांव की जो किसानों की समस्या था कि उनकी खेत खलिहानों की रक्षा हम कैसे करें, पशुओं को हम व्यवस्थित कैसे रखें, इनके संदर्भ में गाँव वालों की बैठक बुलाया गया और सबका सहयोग लेते हुए एक गांव में एक अच्छी पहल किया गया सभी लोगों के द्वारा कि कम से कम 250 रुपया दे करके हम सभी एक मवेशियों को चराने के लिए व्यवस्था बनाए, उनके चारा पानी की व्यवस्था कैसे करें और उनको व्यवस्थित किस ढंग से किया जाए, इनके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए उसको बहुत ही व्यवस्था के ढंग से हमारे गांव वालों ने सहयोग दिया। उनकी एक टीम बनी और टीम के साथ साथ उन लोगों ने सुचारू रूप से कार्य किए। और मैं तो उन हमारे गांव वाले जो हमारे गांव के ग्राम प्रमुख जिनको हम नियुक्ति किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये व्यवस्था के लिए वो लोग पूरी टीम के साथ डटे हुए हैं और आज व्यवस्था में कामयाबी दिखाते हुए बहुत अच्छा पहल हुआ। आज हमारे गांव के सभी किसान खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और धान की रखवाली करने का उनको नौबत नहीं लगा और व्यवस्था के अनुरूप बहुत सभी सुख समृद्धि से है, ऐसा मेरा अनुमान है जी। और साथ ही हमारे गांव विकास के लिए मेरा ये सोच तो बहुत बड़ा है जी। सर्वप्रथम जैसे ही मैं ये बना तो सरपंच बनने के बाद मेरा एक सपना था, हमारे ग्राम को एक सिद्धेश्वर श्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है जिसमें भगवान भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। मेरा सरपंच बनने में उनका छत्र छाया, उनका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार होना चाहिए सिद्धेश्वर नगरी के नाम से। जैसे हम चारा के ओर को ये पहुँचते हैं तो एक संडी में और एक मोहरा में एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार होना चाहिए जिससे हमारे गांव का नाम, वैसे गांव सिद्धेश्वर श्रीनाथ धाम को पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। आप कभी भी यूट्यूब या कोई भी सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो ये है पहल दिखाई देगा आपको। और विगत लंबे समय से यहाँ 44 वर्षों से यहाँ एक सप्ताह का महाशिव यज्ञ कार्यक्रम होता है जिसमें बड़े बड़े संतों का आगमन होता है और उनके द्वारा राम कथा हम सभी क्षेत्रवासियों को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है।
और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि जो भी उनके नज़दीक पहुँचा है तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक महाविद्यालय होना चाहिए, जो कि हमारे आसपास बहुत से आश्रित ग्राम हैं जिनको आज हमारे बच्चियां हैं जिनको कॉलेज करने में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती है। ग्राम पंचायत जारा में कहाँ तक स्कूल है? ग्राम पंचायत जारा में बहुत पहले से पलारी ब्लॉक का वैसे सबसे बड़े गांव जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 12वीं कक्षा तक बहुत पहले से यहाँ पर पाठशाला निर्मित है और बढ़िया ढंग से संचालित हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत से मतलब 2-3 जगह मुक्ति धाम भी है, मुक्ति धाम में शेड निर्माण का कार्य होना चाहिए। इनके लिए भी मैं प्रयास किया हूँ। अभी हमारे विधायक महोदय जी के पास भी आवेदन दिया हूँ कि हमारे गांव में मुक्ति धाम में शेड निर्माण होना चाहिए। बताइए कि महोदय जी, आपके ग्राम में सपना है ना, कैसा होना चाहिए आपके लिए, क्या सोच है आपके लिए? मेरे ग्राम में वही है कि कम से कम गांव का विकास तो निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरा एक सकारात्मक सोच है। हमारे गांव में एक स्कूल में मिडिल स्कूल का बिल्डिंग भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, व्यवस्था भी कम है? व्यवस्था कम है या नया बिल्डिंग होना चाहिए, पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिनी स्टेडियम तो बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें समतलीकरण की आवश्यकता है। उसको भी पूर्ण रूप से करने के लिए मैं आवेदन दिया हुआ हूँ। और ग्रामीणों के रोजगार के लिए एक मेरा सकारात्मक सोच है। अभी तो सरकार ये कह रही है कि सबके यहाँ आवास योजना लागू है, तो 90 दिन का रोजगार गारंटी का उसका ये मशरूम भरा जाता है। लेकिन मेरा एक सोच है कि हमारे गांव में कम से कम मेरे चलते रोजगार गारंटी के तहत एक अच्छा पहल होना चाहिए। इनके लिए मैं निश्चित रूप से 20 लाख रुपए का जो अमृत सरोवर के लिए एक तालाब बनना है उनको सुरक्षित रखा हूँ। कुछ ही दिन में उनका भी काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा मनरेगा के तहत। और साथ ही शीतला मंदिर एवं महामाया मंदिर दोनों के मंदिर के ये में एक प्रवेश द्वार बहुत अच्छा प्रवेश द्वार बनना चाहिए, मेरा सोच है। और साथ ही साथ एक मंदिर के पीछे में अभी तक हमारे शौचालय नहीं बन पाया है और लोगों का आना जाना निश्चित निरंतर होते रहता है। मैं उनके लिए भी आवेदन दिया हूँ। एक सार्वजनिक शौचालय कम से कम 4 लाख रुपए का बहुत सुंदर ढंग से शौचालय बन जाए, उनके लिए भी प्रयास रखूँ। और इनके साथ साथ शीतलापारा में एक सामूहिक रूप से एक भवन होना चाहिए। इनके लिए भी मैं मंत्री महोदय से बात हो चुकी है और कुछ ही दिन में महतारी सदन के रूप में उनको बनाने का मतलब जगह भी तय किया जा चुका है। बहुत अच्छा महतारी सदन बन जाएगा। और अभी वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से अटल डिजिटल केंद्र जहां से हमारा पैसा का लेन देन होता है उनके लिए भी एक भवन बनाया जा चुका है। अभी हमने ही बनवाया है उनको। और साथ ही साथ एक 10 लाख रुपए का मठपारा में सामुदायिक भवन का निर्माण चालू हो चुका है। और उनके साथ साथ एक कलार समाज वालों के लिए भी जो विधायक निधि से 5 लाख रुपए का स्वीकृत मत से आया हुआ है उनका अभी कार्य चालू हो चुका है। और उनके साथ साथ हमारे स्कूल में अतिरिक्त शाला भवन के रूप में 7,60,000 रुपये का एक अतिरिक्त शाला भवन भी कार्य चालू हो चुका है। उनके साथ साथ एक शौचालय निर्माण भी हाई स्कूल में चालू हो चुका है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे गांव में बहुत सारे जो काम हैं कार्य प्रारंभ हो चुका है। और आगे भी मेरा सोच है कि निर्मला घाट योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए तालाबों में एक पचरी निर्माण का कार्य होना चाहिए। और जहाँ जहाँ आवश्यकता है रोड निर्माण उनमें भी निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो मेरा एक सोच है कि हमारे गांव का विकास कैसे हो, इनके लिए मैं सब लोगों से आम राय लेते हुए हमारे ग्राम पंचायत के समस्त पंच लोगों से, उप सरपंच से और गाँव के सभी लोगों को साथ में लेते हुए गांव का विकास कैसे हो इनके लिए निश्चित रूप से अपना चिंतन करते रहता हूँ। इन्हीं भाव के साथ अपने
बात को समस्त जनताओं के हित में कार्य करने के लिए मैं तत्पर हूँ। देख सकते हैं हम लोग ग्राम पंचायत जारा के मुखिया से बात की। इन्होंने अपने ग्राम पंचायत के छोटे बड़े जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दिया और जो सुविधा है उनके बारे में बताया और असुविधा है उनके बारे में पूरा लिस्ट बनाकर रखे हैं। अपने ग्राम के सपना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चुनाव 3 बार बताया कि 3 बार चुनाव हारने के बाद भी डटा रहा और चौथे बार में चुनाव जीतकर मतलब सरपंच के रूप में बैठे हुए हैं और बहुत सारे इनका सपना है जो छोटे बड़े ग्राम पंचायत के हित में कार्य करने के लिए तत्पर है। ग्राम पंचायत जारा में स्थित विशाल शिव मंदिर यहाँ की आस्था का केंद्र है। आसपास के लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मानते हैं कि यहाँ इनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर साधु संतों का आगमन, धार्मिक कार्यक्रमों और महाआज्ञा के आयोजन से पूरा गांव भक्तिमय माहौल में डूब जाता है। जारा के लोग इस पर्व को आपसी एकता और मिलजुल कर मनाते हैं। यही थी ग्राम पंचायत जारा की आज की विशेष रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। अगली पंचायत से फिर मिलेंगे।